सीधे सीधे शब्दों में इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ेगा, अगर आप बीजेपी का हिस्सा बनके ईवीएम से ही चुनाव कराने की जिद पड़े तो हम लोग 15 लाख मशीनों के बदले में 30 लाख तैयार करेंगे, पूरे देश में ईवीएम मशीन तोड़ी जाएंगी। हम लड़ेंगे, टुकड़ों में लड़ाई लड़के जीत नहीं सकते, लेकिन एकजुट के होकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई को जीतेंगे। इससे ज़्यादा कुछ कहने की बजाय मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी डेट आपस में मिलकर तय कर ली जाए और एक बड़ी कॉल दी जाए, भारत बंद की कॉल दी जाए, ईवीएम तोड़ने की अगर जरूरत पड़ी तो फिर उसकी भी कॉल दी जाएगी। और ये तो सबको पता लग गया। आज कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पे मेरा एक सुझाव है, तुम सब लोग मिलकर सारी राजनीतिक पार्टियों पे भी दबाव बनाएं कि भाई तुम खुल के सामने आओगे या नहीं आओगे, या फिर तुम्हारे खिलाफ भी हम सामने आ जाए। देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, चाहे देश का मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, हर आदमी ईवीएम के खिलाफ है। कि प्रजातांत्रिक सरकार का मतलब होता है जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार। लेकिन आज जो केंद्र में सरकार है, ना तो वो जनता की है, ना जनता के लिए है, और ना जनता के द्वारा है, क्योंकि वो ईवीएम के द्वारा है, इसलिए जनता की उन्हें कोई कदर है नहीं। लगातार हम लोग लंबे समय से ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से भी और ईवीएम हटाओ मोर्चा के माध्यम से भी, चाहे वो उदित राज जी हों, चाहे भानु प्रताप सिंह जी हों, डीसी कपिल जी हों, एडवोकेट प्राचा जी हों, राजेंद्र सिंघा जी हों या हम हों, सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा अभी उदित राज जी ने बताया कि पुलिस लेके जाती है, 3-4 घंटे थाने में रखती है, शाम को छोड़ देती है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे टाइम मांगा है कई पार्टियों के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये ताकत कहां से आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है जिसको भारत के संविधान ने निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, खुदा नहीं है वो। इलेक्शन कमीशन भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी का पार्ट बन गया है, ना वो जनता की सुन रहा है। पूरे देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, चाहे देश का मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, हर आदमी ईवीएम के खिलाफ है। ईवीएम पे किसी को भरोसा नहीं है। किन कारणों से नहीं है, वो 5-6 कारण हम बार बार गिना चुके हैं, तो मैं आज वो कारण नहीं गिनाऊंगा कि 4 डायरेक्टर उनके और ईवीएम में टाइमर लगा और चोरी हो रही है। चोरी हो रही है तो सबको पता लग गया। आज कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पे मेरा एक सुझाव है, तुम सब लोग मिलकर सारी राजनीतिक पार्टियों पे भी दबाव बनाएं कि भाई तुम खुल के सामने आओगे या नहीं आओगे, या फिर तुम्हारे खिलाफ भी हम सामने आ जाएं। ऐसे नहीं चलेगा। लड़ाई तो लड़ेगा ये मजदूर, किसान लड़ेगा, हम लोग लड़ेंगे, वकील लड़ेंगे। चुनाव आपने लड़ना है, आपके लोगों की, वो आपकी सरकारें तो आपकी गिराई जा रही हैं, आपके लोगों को तोड़ा जा रहा है। देश के सारे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल तो आप सारी पार्टियों को खत्म करने पे लगाया जा रहा है, आप फिर भी चुप हैं। ईवीएम को हटाने के लिए बड़े जन आंदोलन की तैयारी करने की जरूरत है। मैं समझता हूं समय कम है, इसलिए एक तो बहुत जल्दी कॉल देके पूरे दिन का, पूरे देश का राष्ट्रव्यापी आंदोलन की एक डेट की कॉल दी जाए, जिसमें पूरे देश के जितने भी संगठन हैं, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों या किसी भी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के भी, जो लोग न्याय पसंद है, जो प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं, जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इन जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल को रोकना चाहते हैं, जो अलग अलग विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की साजिश को रोकना चाहते हैं, उन सब लोग को मिलकर ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और सीधे सीधे शब्दों में इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ेगा, अगर आप बीजेपी का हिस्सा बनके ईवीएम से ही चुनाव कराने की जिद पड़े तो हम लोग 15 लाख मशीनों के बदले में 30 लाख तैयार करेंगे, पूरे देश में ईवीएम मशीन तोड़ी जाएंगी। हमें ईवीएम से चुनाव स्वीकार नहीं है। एक सीधा एक मत, ईवीएम से चुनाव स्वीकार नहीं है। क्योंकि आप वीवीपैट में वो पर्ची निकले हाथ में, उसमें डालें, अरे वो मानना होता तो इतना डबल काम करने की, वह सीधा ही कह देंगे इलेक्शन आप बैलेट पेपर से करा लो। और वैसे भी बैलेट पेपर से अलग दूसरा कोई विकल्प हमें समझ नहीं आ रहा है। और जो सारी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर डिमांड की है कि ईवीएम की पर्ची प्रिंटर के द्वारा हाथ में आए, जो हमारे साथी जो एडीआर के, उन्होंने जो बोला था, बात तो सही है वो, कि ये मशीन 3-3 क्यों है,
सीधा जिसमें आपने बटन दबाया प्रिंटर से पर्ची निकले, पर्ची डब्बे में डालो, डब्बे का 100% काउंटिंग हो, तो वो तो बैलेट पेपर के बराबर ही बात हो गई। तो इससे अलग दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पर इसका बड़े आंदोलन की तैयारी मैं नहीं चाहता अकेले मैं दूं, और मैं चाहता हूं हमारा जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा या ईवीएम हटाओ मोर्चा अलग अलग लड़े। ये लड़ाई पूरे देश को बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की है। हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। टुकड़ों में लड़ाई लड़के जीत नहीं सकते, लेकिन एकजुट के होकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। इससे ज़्यादा कुछ कहने की बजाय मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी डेट आपस में मिलकर तय कर ली जाए और एक बड़ी कॉल दी जाए, भारत बंद की कॉल दी जाए। ईवीएम तोड़ने की अगर जरूरत पड़ी तो फिर उसकी भी कॉल दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।